राज्य के कई अफसर इस राज्य को खोखला करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण पूजा सिंघल है, जिसका जीता जाता उदाहरण छवि रंजन है, जिसका जीता जाता उदाहरण संजीव कुमार है। अब तो एक नया नाम उस कड़ी में जुड़ गया है, वो है विनय कुमार चौबे। इस राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो यानी मुख्यमंत्री जी के चहेते एसीबी, यानी आप कह सकते हैं कि वो जेल नहीं गए हैं, वो अपने करीबी को अपने करीबी के यहां सुरक्षित रखे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड ने गिरफ्तार करके उनको कल होटवार जेल भेजने का काम किया है, लेकिन इसमें भी साजिश की बू आ रही है। क्योंकि ये टाइप की आप साजिश की बू, मैं आपको बता रहा हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो चूंकि स्टेट की एजेंसी है, वो जिसके कंट्रोलिंग गृह विभाग करता है, यानी मुख्यमंत्री के हाथ में है ये चीज। और मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं विनय कुमार चौबे जी। राज्य में हुए लगभग 100 करोड़ शराब घोटाले मामला में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। इसी टॉपिक में हम बात करेंगे भाजपा नेता अशोक बड़ाइक से। क्या कहेंगे अशोक जी, एक आईएएस ऑफिसर, कल आपने भी सुना होगा कि एसीबी की टीम कार्रवाई की और वो गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस हेमंत सोरेन जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाती थी, और ये आरोप में 100% सच्चाई भी थी कि किस तरह से राज्य के कई अफसर इस राज्य को खोखला करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण पूजा सिंघल है, जिसका जीता जाता उदाहरण छवि रंजन है, जिसका जीता जाता उदाहरण संजीव कुमार है। अब तो एक नया नाम उस कड़ी में जुड़ गया है, वो है विनय कुमार चौबे। इस राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या अलग अलग डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार ये हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहिए कि जो शराब नीति जो पिछली बार बनी थी, वो शराब नीति में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस तरह से शराब घोटाला हुआ था, वही तार झारखंड से भी जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वही सिंडिकेट झारखंड में भी काम कर रहे हैं। और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो आरोप हम लोग लगाते थे, आज उस आरोप को कहीं ना कहीं राज्य की जनता और देश की जनता भी अब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था उसमें 100% सच्चाई थी। और विनय चौबे जी को एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड ने गिरफ्तार करके उनको कल होटवार जेल भेजने का काम किया है, लेकिन इसमें भी साजिश की बू आ रही है। क्योंकि ये टाइप की आप साजिश की बू, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ये इस जो कड़ी में कई ऐसे बड़े मगरमच्छ थे जिस तक ईडी या सीबीआई की हाथ पहुंच सकती थी। ये आनन फानन में विनय चौबे जी को एंटी करप्शन ब्यूरो, चूंकि स्टेट की एजेंसी है, वो जिसके कंट्रोलिंग गृह विभाग करता है, यानी मुख्यमंत्री के हाथ में है ये चीज। और मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं विनय कुमार चौबे जी। तो ये सीबीआई की आंच यहां नहीं आ जाए, ईडी की आंच यहां नहीं आ जाए, इसलिए आनन फानन में अपने निजी एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उनको पकड़ाकर उनके केस को थोड़ा कमजोर करके उनको होटवार जेल भेजने का काम किया, ताकि सीबीआई और ईडी के गिरफ्त से वो बच सके। लेकिन अगर हिम्मत है तो हिम्मत है नारा देने वाले लोग और हेमंत सोरेन जी की सरकार, अगर तनिक भी अगर उसमें हिम्मत है तो अपना 56 इंच का सीना दिखाते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। और इस राज्य को जो लूटने वाले लोग हैं, इस राज्य को जो शोषण करने वाले लोग हैं, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को लूटने वाले लोग, ऐसे विनय कुमार चौबे के ऊपर सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए, ताकि इसमें कई सिंडिकेट शामिल है और सभी सिंडिकेट का चेहरा राज्य और देश की जनता के सामने आनी चाहिए। तब पता चलेगा हेमंत है तो हिम्मत है। अशोक जी, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर ये जो पकड़ाए हैं तो इसलिए ताकि कई बड़ी मछली, कोई बड़ी चेहरा सामने ना आ जाए, इसलिए इनको फंसाया जा रहा है, इसमें साजिश है। नहीं, ये तो अपने आप को बचाने के लिए एसीबी को पकड़वाए हैं, अपने आप को बचाने के लिए, और कई ऐसे बड़े मगरमच्छ को, बड़े मछलियों को बचाने के लिए। क्योंकि पता है कि सीबीआई की एंट्री होगी, ईडी की एंट्री होगी, तो परत दर परत बारीकी से वहां जांच होगी और उसका तार कहीं ना कहीं बड़े बड़े मछली और मगरमच्छ तक पहुंचेगा। इसलिए एसीबी के हाथों पकड़ा दिया गया, और इसको एसीबी अपने हिसाब, एसीबी क्या होती है? एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट एजेंसी है, गृह विभाग उसको कंट्रोलिंग करती है, उस मुख्यमंत्री जी के पास में गृह विभाग है। तो यानी मुख्यमंत्री जी के चहेते एसीबी, यानी आप कह सकते हैं कि वो जेल नहीं गए हैं, वो अपने करीबी को अपने करीबी के यहां सुरक्षित रखे हैं, आप यही कह सकते हैं। अगर आप में तनिक भी अगर लोक लाज है, शर्म हया है, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। आप बताइए, राज्य की जनता को बताइए कि राज्य के खान खनिज, माइंस, मिनरल्स, राजस्व को नोचने वाले लोग, जो यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारी है, उनको भी चेहरा राज्य की जनता के सामने आनी चाहिए। इसलिए हिम्मत है तो हिम्मत है, सिर्फ नारा नहीं,
अगर आप में तनिक भी हिम्मत है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए और सीबीआई की एंट्री करवाइए, तब जानेंगे कि आप में हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। अशोक जी, एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विकास की ओर ले जाएंगे, लेकिन ये झारखंड में ऐसे कई आईएएस हैं जो घोटाले कर रहे हैं, तो ये हमारा झारखंड किस तरीके से विकास होगा जब एक अधिकारी, बड़े अधिकारी ही इस तरीके से करेंगे? तो देखिए, मैं तो स्पष्ट पहले ही कर चुका हूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार अब ये 6ठा साल चल रही है, आप इस 6 सालों के कार्यकाल को आप देखेंगे, कई अधिकारी सरकार के संरक्षण में इस भ्रष्टाचार में अपने आप को शामिल रखते हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से पूजा सिंघल जी का मामला सामने आया, छवि रंजन जी का मामला सामने आया, फिर विनय कुमार चौबे जी का मामला सामने आया, संजीव कुमार जी जो डिप्टी कलेक्टर थे, आलमगीर आलम के जो साथ में जो जेल गए, वो भी राज्य के अधिकारी थे। कई अधिकारी जो उसमें शामिल थे, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य के भ्रष्टाचार में शामिल ये अधिकारी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के साथ में मिलकर ये भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम करते हैं।